राधे राधे। एकादशी तिथि वह पावन अवसर है जब मनुष्य अपने मन, कर्म और विचारों को भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक दृढ़ बनाता है। यह वह सुवर्ण समय होता है जब नाम जप, स्मरण और संयम के द्वारा आत्मा को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी हमें यह अवसर देती है कि हम संसार की व्यस्तताओं से कुछ समय निकालकर प्रभु चिंतन में लीन हो सके। और ऐसी ही एक अत्यंत पुण्यदायी एकादशी तिथि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली है, जिसे षटतिला एकादशी के नाम से हम जानते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन व्रत रखता है, उपवास करता है और श्रद्धा भाव से भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहा गया है, षटतिला एकादशी का व्रत पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के दोषों को भी छीण कर देता है और साधक को भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी माना गया है। इस वर्ष षटतिला एकादशी 14 जनवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। यह दिन और भी विशेष हो जाता है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर के 3:17 से और यह तिथि 14 जनवरी को दिन बुधवार को शाम को 5:52 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। माघ मास स्वयं में अत्यंत ही पवित्र माना गया है और जब इसी मास में एकादशी, मकर संक्रांति और सूर्य का उत्तरायण होना एक साथ आता है तो इसका आध्यात्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। तिल का सेवन, तिल का दान और तिल से जुड़ी धार्मिक क्रियाएं करने से देवी देवता विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और जीवन की अनेक नकारात्मक बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो इस एकादशी का पारण अगले दिन अर्थात 15 जनवरी दिन गुरुवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय रहेगा प्रातः 7:25 से लेकर 10:52 के बीच। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा, जो जप, ध्यान और स्नान दान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सूर्योदय लगभग 7:15 पर होगा और प्रातः काल भगवान श्री विष्णु की पूजा, दीपदान और दान करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम को 5:45 से लेकर 7:06 तक। तो विशेष बात यह है कि इस षटतिला एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, जो सुबह 7:15 से लेकर रात्रि के 3:03 तक रहेगा। तो इन योगों में की गई पूजा, जप और दान अत्यंत ही फलदायी माने जाते हैं। दोपहर 2:15 से दोपहर के 2:57 तक विजय मुहूर्त रहेगा और अमृत काल दोपहर 3:23 से 5:10 तक रहेगा, जबकि दोपहर 12:30 से 1:49 तक राहु काल रहेगा। तो इस समय में किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए और पूजा इत्यादि भी राहु काल में नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार इस वर्ष षटतिला एकादशी अत्यंत ही शुभ, पवित्र और दुर्लभ संयोगों के साथ आ रही है। यदि इस दिन श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से व्रत, जप और दान किया जाए तो निश्चित ही भगवान श्री हरि की विशेष कृपा जीवन में अनुभव होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी दोनों का दुर्लभ संयोग होने के कारण दान को लेकर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर अन्न, विशेष रूप से चावल का स्पर्श और सेवन वर्जित माना गया है। इसीलिए इस दिन चावल से बना कोई भी दान या भोग नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति होने पर भी एकादशी के नियम प्रधान रहते हैं, इसलिए इस पावन दिन तिल और गुड़ का दान, तिल के लड्डू, तिल का तेल, काले तिल से बनी सामग्री, ऊनी वस्त्रों का दान करना अत्यंत ही पुण्यदायी रहेगा। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्य देव दोनों की कृपा हमें प्राप्त होगी।
एकादशी के अगले दिन अर्थात 15 जनवरी को द्वादशी तिथि में व्रत के पारण के समय खिचड़ी का भोग लगाना और खिचड़ी का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन चावल का दान और सेवन पूर्ण रूप से शुभ होता है और मकर संक्रांति से जुड़ा पुण्य भी इसी दिन पूर्ण फल देता है। तो इस प्रकार एकादशी के नियमों का पालन करते हुए द्वादशी के दिन खिचड़ी का दान करने से विशेष पुण्यों की हमें प्राप्ति होगी। राधे राधे।